हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि इफ cot थीटा इज इक्वल 7/8, दिस इज अ कंडीशन, इफ cot थीटा इज इक्वल 7/8 फाइंड दिस वन एंड दिस वन। सो यू नो दैट cot थीटा इज इक्वल क्या होता है सर? cot थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? सपोज मैं एक ऐसे ट्रायंगल किया, ये थीटा लिया, सपोज इसको मैं नाम ए बी सी दे दिया। क्लियर है? तो इधर से देखूंगा तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, ये बेस होगा, ये तो पता है। ये क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, बीसी, परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी। ठीक है भाई, ए बी। क्लियर? cot थीटा इज इक्वल बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बीसी है, परपेंडिकुलर ए बी है। tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, ए बी बाई बी सी, इसका उलट हो जाता है। ठीक है? तो बी सी बाई ए बी को एक और थीटा 7/8 है, तो मैं लिखूंगा 7/8। क्लियर है? तुम लिख सकते हो लेट बी सी इजकल टू 7 के होगा तो ए बी कितना होगा, ए बी इजकल टू 8 के होगा। क्लियर है? देखो, तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, 7 के, ए बी को क्या लिख सकते हैं, 8 के। तो सर ए सी क्या है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, इट इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर इजकल टू, ए बी क्या है सर, ए बी है 8 के, 8 के का स्क्वायर प्लस बी सी सर क्या है, 7 के है, 7 के का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 113 के स्क्वायर। ठीक है? तो इट इम्प्लाइज ए सी क्या होगा, इसका रूट ओवर होगा, तो कितना 113 का रूट ओवर इंटू के। ठीक है? के क्यों है, क्योंकि ये रेशियो है, के कुछ हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसको के टर्म में लिख दिया। ठीक है? तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि तो ये हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, रूट ओवर 113 के, ये 8 के, ये 7 के, ये रूट 113 है। ठीक है? अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है? सेम चीज है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा कितना है, 7/8 है। अगर कॉट थीटा 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब क्या, तो इसका स्क्वायर 7/8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49/64। ये तो इजी है। क्लियर? ठीक, कॉट थीटा 7/8 है तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये क्लियर है? अभी हम इसको करेंगे, ये वाला क्वेश्चन को। ठीक है? ये ट्रायंगल को रहने देते हैं, ये 8 के। ठीक है? यहां पे करते हैं हम, देखो ये क्वेश्चन लगो, ये वाला हमें साइन थीटा क्या होगा, देखो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इजकल क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, एफ बी है, एफ बी, हाइपोटेन्यूस क्या है, एस सी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 के बाय रूट 113 के, तो के कट गया तो 8 बाय रूट 113। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है, बी सी बाई हाइपोटेन्यूस है एस सी। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 7 के बाई रूट 113 के, दिस इज इक्वल टू 7 बाई रूट 113। तो मैं साइन थीटा कॉस थीटा मालूम हो गया, तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू को डालेंगे। ठीक है? 1 प्लस साइन थीटा के लिखेंगे 8 बाई रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 बाय रूट 113। बस मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो साइन थीटा है 8 बाय रूट 113, कॉस थीटा है 7 बाय 1 रूट 3। ठीक है? तो तुम बस इसमें वैल्यू पुट करो, 1 प्लस खुद से करना, खुद से करो, 7 बाय 113 इंटू 1 माइनस 7 बाय रूट 113। क्लियर है? 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, देखो ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। ये क्या क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। अगर तुम 1 माइनस 1 प्लस इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी ले लिया, तो ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। इतना तक क्लियर है? क्लियर। ए प्लस बी, ए माइनस बी, देखो तुम ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते तो लेंदी होता है, तो ये क्या सिंपल फॉर्मूला है, ये ए, ये बी है, ये ए माइनस बी है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं तुम, 1 माइनस 64/113 बाई 1 माइनस 7/113, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 113 माइनस 64/113 होल डिवाइडेड बाई 113 माइनस 7/113, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये होगा 49/113 डिवाइडेड बाई कितना होगा 60, ये 7 का स्क्वायर 49 होगा, ठीक है, 49 होगा, ठीक है। ये 64/113, तो 113 कट गया, तो कितना होगा ये 49/64, क्लियर है। हम क्या किए, हम साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल दिए, 8/√113 7/113, पुट दिस हियर एंड सिंप्लीफाई दोस थिंग्स, आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू गेट 49/64, क्लियर है। देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो हर कोई कर सकता है, एवरी स्टूडेंट्स कैन डू अप टू दिस वन। माई कंसर्न इज व्हाट, जो यहाँ पे देखो ये भी सर 49/64 आ रहा है, ये भी उतना आया, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में कुछ रिलेशन है, दोनों सेम सेम आ रहा है, देख रहे हैं, दोनों सेम सेम आ रहे हैं। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं अब चीज क्या है, क्लियर है ना। हाँ देखो यहाँ पे जब मैं कॉट स्क्वायर थीटा किया, कॉट स्क्वायर थीटा की 49/64 आया, इसको सिंप्लीफाई किया तो 49/64 आया, ठीक है। तो ऐसे करना, ठीक है, जैसे वैल्यू दिया है कॉट थीटा 7/8, ये प्रोसेस ठीक है। और प्रोसेस क्या है, मेथड नंबर 2, और क्या प्रोसेस हो सकता है, देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तुम इसको ए ले लिए, इसको बी ले लिए, ए प्लस बी, इसको ए माइनस बी, इसको ए प्लस बी, इसको ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कॉस थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पता है तुम्हें, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं क्या किया, ये 1 माइनस साइन थीटा के जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया यहाँ पे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जगह साइन स्क्वायर लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट थीटा कितना है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 49/64, ये चीज है, ठीक है। समझ रहे हो क्या है यहाँ पे, क्या हम पहले क्या किए, इसका वैल्यू करके ट्रायंगल किए, इसका वैल्यू लेके ट्रायंगल किया, ट्रायंगल से sin थीटा cos थीटा निकाले, we just put the value on this equation in these questions and get the value that this is 49/64 आ रहा है, क्लियर है। अभी मैं क्या, मैं इसको सिंप्लीफाई कर दिया, दिस इज वेरी इजी, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो एक लाइन में मेरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उम्मीद है ना, बस तुम लोगों को समझ में आया ना। देखो ये वाले आइडेंटिटी इसको याद रखना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्लियर है। देखो कैसे आया, देखो छोटे सा बात है, अगर तुम बोलोगे सर कैसे आया, सपोज ये थीटा है, ये सपोज ए बी सी, इसको 3 4 5 ऐसे लिख देते हैं, ए बी बी सी, ठीक है। मैं बोला साइन थीटा कितना होगा ए बी बाई
AC cos थीटा कितना होगा, cos थीटा इज इक्वल टू BC बाई AC, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या है, इसको AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। ये तो क्लियर है ना। तो AC स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना होता है, AC स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसका जगह क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, तो कट गया तो 1 हो गया। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो क्लियर है। बस उम्मीद है कि तुम लोगों को डिटेल इसके बारे में पता होगा, पता चल गया। अभी तुम ये अप्रोच करने से आसान जल्दी हो जाता है, पिछले बार करने से थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन दोनों में होगा, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करते हैं। थैंक यू।